अजाति ही उत्तम सत्य है। वस्तुतः कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। व्यावहारिक सत्ता में भी जीवों के जो जन्म मरणादि है वे स्वप्नादि के जीवों के ही समान है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। किंतु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। शेष अंश की व्याख्या पहले की जा चुकी है। चित्त की असंगता, विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरण है। किंतु चित्त निर्विषय है जी, इसी से उसे नित्य असंग कहा गया है। विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरण है, किंतु चित्त परमार्थतः आत्मा ही है, इसीलिए वह निर्विषय है। उस निर्विषयता के कारण उसे सर्वदा असंग कहा गया है। जैसा कि यह पुरुष असंग ही है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है कि जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है। अतः तात्पर्य है कि निर्विषय होने के कारण चित्त असंग है। शंका, यदि निर्विषयता के कारण ही असंगता होती है तो चित्त की असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि सत्ता मतलब गुरु, शास्त्र मतलब गुरु, शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान है। समाधान ये दोष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती। जो पदार्थ कल्पित व्यवहारों के कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता, और यदि अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार हो भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता। जो भी शास्त्रादि पदार्थ है वे कल्पित व्यवहार से ही है। यथार्थ जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय रूप से कल्पना की गई है, उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता है वह परमार्थ से नहीं है। ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, ऐसा पहले कह ही चुके हैं। इसके सिवा जो पदार्थ परतंत्रादि समृद्धि से अन्य मतामलियों के शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है, वह परमार्थता निरूपण किए जाने पर नहीं है। अतः इसी से उसे असंग कहा गया है। ये कथन ठीक ही है। आत्मा अज है वह ये कल्पना भी व्यवहारिक है। शंका, शास्त्रादि को व्यवहारिक मानने पर जो दो अज है ऐसी कल्पना भी व्यवहारिक ही सिद्ध होगी। समाधान, हाँ, बात तो ऐसी ही है। आत्मा अज भी कल्पित व्यवहार के कारण ही कहा जाता है, परमार्थतः तो अज भी नहीं है। अन्य मतामलियों के शास्त्रों के से सिद्ध जो संवृत्ति ब्रह्मजनित व्यवहार है उसके अनुसार उसका जन्म होता है, अतः उसका निषेध करने के लिए ही उसे अज कहा गया है। शास्त्रादि कल्पित व्यवहार के कारण ही उसे अज ऐसा कहा जाता है, परमार्थ तो वह अज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धि की अपेक्षा से अज ऐसा कहा है वह संवृत्ति से ही जन्म भी लेता है, अतः वह अज है ऐसी कल्पना का भी परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। द्वैताभास से जन्माभाव, क्योंकि विषय असत है इसलिए लोगों का असत्य मतलब द्वैत के विषय में केवल आग्रह है, वहाँ परमार्थ तत्व में द्वैत है ही नहीं। जीव द्वैताभाव का बोध प्राप्त करके ही फिर कोई कारण न रहने से जन्म नहीं लेता। असत्यभूत द्वैत में लोगों का केवल अभिनिवेश है, आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है। आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है, वहाँ परमार्थ वस्तु में द्वैत है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जीव के जन्म का कारण है। अतः द्वैताभाव को जानकर जो निर्मित हो गया है, यथार्थ जिसका मिथ्या द्वैत विषयक ग्राहक आग्रह निवृत्त हो गया है, उस अधिकारी जीव का फिर जन्म नहीं होता। जिस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फिर फल कहाँ हो सकता है। निष्काम मनुष्यों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हुए
देवत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत वर्णाश्रम विहित धर्म जो केवल धर्म ही है, उत्तम हेतु है, और मनुष्यत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत जो अधर्म मिश्रित धर्म है वे मध्यम हेतु है, तथा त्रिज्ञामी योनियों की प्राप्ति की हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियां अधम हेतु है। जिस समय संपूर्ण कल्पना से रहित एकमात्र अद्वितीय आत्मतत्व का ज्ञान होने पर उन उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश में बादलों को देखते दिखाई देने वाली मलिनता को नहीं देखता, उस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम फल रूप से देवादि शरीरों में उत्पन्न नहीं होता। बीजादि के अभाव में जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार हेतु के न होने पर फल की भी उत्पत्ति नहीं होती। हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया, किंतु वह चित्त की अनुत्पत्ति कैसी होती है उस पर कहा जाता है। इस प्रकार निमित्त शून्य चित्त की जो अनुत्पत्ति है वह सर्वदा निर्विशेष और अद्वितीय है, क्योंकि पहले भी वह सदा अजात मतलब अर्थात अद्वितीय चित्त की ही होती है, क्योंकि ये जो कुछ प्रतिमान द्वैत वर्ग हैं वो सब चित्त का ही दृश्य है। परमार्थ ज्ञान के द्वारा जिसका धर्माधर्म रूप उत्पत्ति का कारण निवृत्त हो गया है, उस निमित्त शून्य चित्त की जो मोक्ष संज्ञक अनुत्पत्ति है वह सर्वदा सब अवस्थाओं में समान यथार्थ निर्विशेष और अद्वितीय है। वह पहले से ही अजात अनुत्पन्न और सर्व यथार्थ अद्वितीय चित्त की ही होती है, क्योंकि बोध होने के पूर्व भी वह द्वैत और जन्म का चित्त का ही दृश्य था। अतः संपूर्ण अजात चित्त की अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वितीय ही होती है, ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्य है कि वह सर्वदा एक रूपा ही है। विद्वान की अभय पद प्राप्ति उपयुक्त न्याय से जन्म के हेतुभूत द्वैत का अभाव होने के कारण अनिमित्तता को ही सत्य जानकर और द्वैतता देवादि योनियों की प्राप्ति के किसी अन्य हेतु को न पाकर विद्वान शोक और काम से रहित अभय पद प्राप्त कर लेता है। अनिमित्तता को ही सत्य यानी परमार्थ रूप जानकर तथा देवादि योनियों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य धर्मादि कारणों को न पाकर विद्वान ब्राह्मण ऐष्णाओं से मुक्त हो कामना एवं शोकादि से रहित अविद्या शून्य अभय पद को प्राप्त कर लेता है, यथार्थ फिर जन्म नहीं लेता। चित्त असत्य मतलब द्वैत के अभिनिवेश से ही तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होने पर ही वह उससे निसंग होकर लौट आता है, क्योंकि अभूता विनिवेश से जो द्वैत वस्तुतः असत है उसे अस्तित्व का निश्चय करना अभूता विनिवेश है। उस अविद्याजनित मोहरूप असत्याविनिवेश के कारण ही चित्त तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। जिस समय वह उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग निरपेक्ष होकर लौट आता है। मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त और विषयांतर में प्रवृत्त न हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है। वह परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है और वही परम साम्य अज और अद्वैय है। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त चित्त की अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता यथार्थ ब्रह्म स्वरूपा स्थिति रहती है। चित्त की जो ये अद्वैत विज्ञान ने कर संधन रूप स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है वह क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है, इसीलिए परम साम्य निर्विशेष अज और अद्वितीय है। वह ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है सो फिर बतलाते हैं।
वह अज अनिंद्र स्वप्न और स्वयं प्रकाश से ये आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है। वह स्वयं ही प्रकाशित होता है, आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं। यथार्थ वह स्वयं प्रकाश स्वभाव है। यह ऐसे लक्षणों वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव से ही सत्कृति भाव सदा भासमान है। आत्मा की दुर्दशा का हेतु इस प्रकार कहे जाने पर भी लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से प्रकट होते हैं, क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्याभिनिवेश के कारण वे भगवान यथार्थ अद्वैत आत्मदेव सहज ही आवृत्त हो जाते हैं, यथार्थ बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं, क्योंकि द्वैतोपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। इसीलिए द्वैत वेदांताचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते, ये इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप है तथा इसे ग्रहण करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। परमार्थ का आवरण करने वाले असद विनिवेश अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह है भगवान परमात्मा के आवरण ही है। फिर मूर्ख लोगों के बुद्धि रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है। इस बात को देखते हुए कहते हैं आत्मा है नहीं है भी और नहीं भी है तथा नहीं है नहीं है। इस प्रकार क्रमशः चल स्थिर उभय रूप और अभाव रूप कोटियों से मूर्ख लोग परमात्मा को आच्छादित ही करते हैं। कोई वादी कहता है आत्मा है, दूसरा वैनाशिक कहता है नहीं है, तीसरा अद्वैत विनाशक सदादि दिगंबर कहता है भी और नहीं भी है, तथा अनन्य शून्यवादी का कथन है कि नहीं है नहीं है। इनमें अस्तिभाव चल है, क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थों से भिन्न है। तात्पर्य यह है कि घटादि का प्रमाता सुखादि विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण परिणामी चल है। सदा अविशेष रूप होने के नास्तिभाव स्थिर है। चल और स्थिर विषयक होने से सदा सद्भाव उभय रूप है तथा अभाव अत्यंताभाव रूप है। इन चल स्थिर और अभाव रूप चार प्रकार के भावों से सभी मूर्ख यथार्थ विवेकहीन सदादि वादीगण भगवान को आच्छादित ही करते हैं। वे यद्यपि पंडित हैं तो भी परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य है कि फिर स्वभाव से ही मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है। तो फिर ये परमार्थ तत्व कैसा है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य अबालिश यथार्थ पंडित हो जाता है। इस पर कहते हैं जिसके अभिनिवेश से आत्मा सदा ही आवृत्त रहता है वे ये चार ही कोटियाँ है। इससे अस्पृष्ट अछूते भगवान को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है। उन प्रवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों द्वारा निर्णय की हुई अस्ति नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं, जिन कोटियों के ग्रहण से ही यथार्थ उन प्रवादुकों के इस उपलब्धि जनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत्त है उसे जिस मुनि ने इस अस्ति नास्ति आदि चारों ही कोटियों से अस्पृष्ट यथार्थ अस्ति नास्ति आदि विकल्प से सर्वदा रहित देखा है, यानी उससे वेदांतों में प्रतिपादित औषधि उपनिषद पुरुष रूप से जाना है, वही सर्वज्ञ यथार्थ परमात्मा को जानने वाला है। ज्ञानी का निष्कर्म्य
इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य एवं अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी क्या वह विवेकी पुरुष फिर कोई चेष्टा करता है इस उपयुक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है वह ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण पद को प्राप्त कर जिस अद्वितीय पद के आदि मध्य और अंत यथार्थ उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन अप्राप्य है यथार्थ नहीं है वह अनपन्नादि मध्यांत ब्राह्म्य पद है। उसी को पाकर उससे पीछे इस आत्म लाभ के अनंतर कोई प्रयोजन न रहकर भी क्या वह विद्वान कोई चेष्टा करता है यथार्थ नहीं करता जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता इस स्मृति से प्रमाणित होता है। आत्मस्वरूप में स्थित रहना ये उन ब्राह्मणों का नियम विनय है यही उसका स्वाभाविक सम कहा जाता है तथा स्वभाव से ही दांत मतलब जितेंद्रिय होने के कारण यही उसका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों का जो ये आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप विनित्व है वह स्वाभाविक है उसका ये विनय और यही प्राकृत स्वाभाविक यथार्थ अकृतक सम ही कहा जाता है। ब्रह्म स्वभाव से ही उपशांत रूप है अतः प्रकृतित दांत होने के कारण यही उसका दम भी है। इस प्रकार उपयुक्त स्वभावतः शांत ब्रह्म को जानने वाला परम पुरुष सम ब्रह्म स्वरूपा स्वाभाविकी उपशांति को प्राप्त हो जाता है अर्थात ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। त्रिविध ज्ञेय इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण वादियों के दर्शन संसार के कारण रूप राग द्वेषादि दोषों के आश्रय हैं अतः वे मिथ्या दर्शन है। ये बात उन्हीं की युक्तियों से देखकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण रागादि दोषों का अनाश्रयभूत स्वभावतः शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है। वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक जागृत कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित है उसे शुद्ध लौकिक स्वप्न कहते हैं। सवस्तु व्यावहारिक सतवस्तु के रहित रहता है इसीलिए जो सवस्तु है तथा उपलब्ध यानी उपलब्धि के सहित है इसलिए जो सोपलम्भ है ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रयभूत ग्राहक रूप जो द्वैत है वह लौकिक लोक से दूर न रहने वाला यथार्थ जागृत कहलाता है। वेदांतों में अजागृतों को ऐसे लक्षणों वाला माना है। सवृत्ति का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु सोपलाभ्य है वस्तु के न होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलब्ध कहलाता है। उसके सहित उनके होने के कारण जो सोपलब्ध है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थार्थ जागरित रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है अर्थात वह स्वप्नावस्था है। जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है वह अवस्था लोकोत्तर सुषुप्ति मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्थात्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुर्य रूप विज्ञेय का निरूपण किया है। अवस्तु और अनुपलब्ध यथार्थ ग्राही और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वह लोकोत्तर अतः एवं लोकातीत कहलाती है क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वह सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता है ऐसा माना गया है। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय है। क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की
की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इसके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वैतीय अजन्मा आत्मतत्व है वही विज्ञेय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तु का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है।